स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोलता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा काम होता है क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट कर लेना कि हमें क्वेश्चन में आखिरकार पूछ क्या रहा है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें देखो, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, तब तक हम क्या ही कर लेंगे। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? तो देखो, बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उसको इतना तो समझ आ ही रहा होगा कि यहाँ पे एक कोन की बात की जा रही है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक कोन बना लेंगे। इस तरीके से हम एक कोन बना लेंगे। ठीक है, अब उस कोन का मैंने आपको बताया था कि कर्व्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी किसी गोलाई की बात होती है तब हम कर्व्ड वर्ड का यूज करते हैं। यस या नो? जब भी किसी गोलाई वाली चीज की बात होती है तो हम क्या करते हैं? कर्व्ड का यूज करते हैं। कर्व्ड मतलब ये, यानी कि हमें कोन का सिर्फ साइड का एरिया दिया गया, कितना? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो जाने कि ये आपका जो कोन है, इसका साइड का आपको कितना दिया गया है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो स्लैंट हाइट है जो, ये कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब आपको निकालने को क्या बोला है? बोलता फाइंड इट्स रेडियस ऑफ द बेस। मैम ये बेस क्या मतलब? देखो बेटा, इस तरीके से ये जो कोन है, जो नीचे सर्कुलर पार्ट है, तो इसका बेस भी तो कुछ है, तो इसका रेडियस फाइंड आउट करने को बोला। आपको क्या बोला? आपको रेडियस फाइंड आउट करने को बोला है। एंड सेकंड में बोला है कि आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। अब देखो स्टूडेंट्स, जब तक हम रेडियस ही नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन तो निकलेगा नहीं। अब क्या करें, ऐसा क्या करें हम कि हमारी रेडियस आ जाए किसी वजह से? अब ऐसा क्या करें हम? अब देखो, कुछ हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बैक बेंचर्स टाइप बोलते हैं, मुझे पता है, जो कुछ क्वेश्चंस अपने फ्रेंड्स पे डिपेंड होकर आए होते हैं। यार तू ये वाला मुझे पेपर में बता देना, ऐसे ही होता है। अब जब तक तो टीचर अगर मेरे जैसा मिल गया तो वो तो खड़ा है ऐसे करके, वो तो चीटिंग नहीं होने देगा। तो आप क्या करते हो? चलो, इससे अच्छा जितना जितना मुझे आता है पहले मैं उतना तो करूं, बाद में पूछ लूंगा। तो हमें क्या लेना देना कि हमें रेडियस और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा है। एटलीस्ट जो हमें दिया गया वो तो करें हम, कि हमें जो दिया हम उसी का ही यूज करते हैं। क्या पता क्या हम रास्ते पे चलते चलते मंजिल तक कब पहुंच जाए और हमें पता ही ना चले। समझ आ रहा है ना आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? और चलते हैं फिर। अब देखो, पर मंजिल में पहुंचना है, रास्ते में नहीं खो जाना। रास्ते जितने मर्जी खूबसूरत हो, क्या फायदा उस चीज का अगर हम जब तक मंजिल में ना पहुंच पाए। अब ज्यादा शायराना हो गया कुछ, है ना? चलो खैर, पढ़ने की तरफ ध्यान दें। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल? सुना तो लग रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। यस, बिल्कुल, आप यहां पे पाई आर एल लिख सकते हो। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 308 के इक्वल आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की जगह मैं पाई आर एल की जगह पाई आर एल लिख सकती हूँ। पाई की वैल्यू कुछ भी मेंशन नहीं है, आप 22/7 कर सकते हो। यस, ऑफ कोर्स कर सकते हो। रेडियस तो भाई हमें दी नहीं गई। स्लैंट हाइट कितनी दी गई है? 14, तो यहाँ पे 14 फिल कर लो। और ये कितना आ गया? 308। तो 7 1 7, 7 2 14। अब देखो, r मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 308। अब देखो ये क्या आ गया आपका? 308 अपॉन, यहां पे 22 मल्टीप्लाई 2 क्या हो रहा है? मल्टीपल हो रहा है, तो यहां आके क्या हो जाएगा बेटे? डिवाइड हो जाएगा। तो बस 2 1 2, 2 15 30, 2 4 8, 2 11 22, 2 7 14, ये 2 आ गया। सॉरी, 2 7 14 होते हैं बेटे, ये आ गया। 11 1 11, 11 7 77। तो रेडियस कितना आ गया बेटे? 7 सेंटीमीटर।
समझ आया या नहीं आया? और देखो आप रास्ते पे चलते चलते क्या हुआ, आपको मंजिल मिल गई। रेडियस कितनी आ गई आपकी? 7 सेंटीमीटर। भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तो आपने ही किया। और देखते ही देखते हमें क्या मिल गया? फर्स्ट का आंसर मिल गया और रेडियस आ गई बेटा 7 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब हमें करना क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन निकालना है। अब बचा ही क्या है, सब कुछ तो हमारे हाथ में है, हमें अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन ही तो निकालना है। तो लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन किसके इक्वल आ गया? ये क्या आ गया आपका? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, मतलब कर्व्ड तो आता है, प्लस पाई आर का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ही होता है ना। जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा वो इंट्रोडक्शन देख के आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, अंदर क्या बच गया? एल प्लस आर बच गया। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी निकली है हमारी 7, स्लैंट हाइट कितनी है? 14 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 मल्टीप्लाई 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 21 आ गया। 22 को आप 21 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 4, तो ये कितना आ गया? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया? तो इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया, आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन भी आ गया। समझ आ गया? देखो बेटा, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज से हमें डर लगता है उसको हमें बार बार एफर्ट्स लगाना है। आप प्रैक्टिस कीजिए, मैथमेटिक्स का सबसे इजी तरीका है प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मैथमेटिक्स का जो फियर है, डर है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कईयों का पढ़ने का मन ही नहीं करता मैथ, वो डरते हैं, नहीं यार बोर हो रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। पर बेटा मेरी इतनी बात याद रखना, जरूरी तो नहीं जो चीजें हमें अच्छी लगे वही हमारी जिंदगी के लिए बेहतर हो। ठीक है, कुछ चीजें क्या होती हैं हमें मन लगाना पड़ता है, तो आपको भी मैथमेटिक्स में उसी तरह से मन लगाना ही पड़ेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।